हेलो एंड नमस्कार। फिर से मैं स्वागत करता हूँ क्लास 3 के ईवीएस बुक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग द अर्थ ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था इसके बारे में लास्ट क्लास में। तो कोरोना वॉरियर्स, मैं आपको एक बार फिर से ये रिवाइज कर देता हूँ पिछला क्लास, ताकि आपको याद आ जाए। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे द अर्थ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। अर्थ मतलब पृथ्वी, ओशियन सागर, और ये कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप वो जो कई छोटे जो विश्व को 7 महाद्वीप में बांटे गए हैं, देशों को मिला के महाद्वीप बनता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अर्थ का फॉर्मेशन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो सूर्य है उसके आसपास धूल के कण बहुत सारे इकट्ठे थे। ऐसे धूल नहीं जो हमारे गलियों में और हम लोग की तरफ दिखते हैं, ये अलग टाइप के, स्पेशल टाइप के धूल के कण थे, जिनके आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सूर्य के आसपास रहते थे, उनको छोड़ के नहीं जाते थे। और यही धीरे धीरे समय के साथ इकट्ठे होकर पृथ्वी का निर्माण किया, और पृथ्वी जैसे और भी 8 ग्रहों का इन्होंने निर्माण किया। ये 8 ग्रह ये है जिसे हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। सब ग्रह की अपनी अपनी खूबी है, अलग अलग साइज है। और इसके बाद एक और बात निकल के आई थी कि पृथ्वी, जो कि सूर्य हम लोग ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जो ग्रह जैसे ये मरकरी है, मतलब मंगल है, जो सबसे सूर्य के करीब है, यहाँ जीवन संभव नहीं, क्योंकि सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब है, यानी ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और ना ही ये नेपच्यून है जो सबसे पीछे है, इस पर भी जीवन नहीं संभव है, क्योंकि ये सबसे पीछे है, यानी कि यहाँ ठंड होगा, सूर्य से दूर है। तो सबसे उपयुक्त दशा जीने के लिए कहाँ मिलती है? पृथ्वी। इसीलिए यहाँ जीवन संभव क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी जो है, अर्थ ये है, अर्थ देख लीजिए, अर्थ ये है, नहीं अर्थ ये है, क्योंकि ये सूर्य से इतनी अच्छी दूरी पे है जहाँ ठंडा गर्मी एक लिमिट में रहता है, जहाँ जीवन जी सकता है आदमी। बाकी जगह जीवने के लिए दशाएं नहीं है। वैसे सूर्य से बहुत अच्छी दूरी पे है पृथ्वी, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। ठीक, पिछली क्लास में 2 मिनट निकल गया। मैं जानता हूँ ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोगों के लिए बोरिंग और बोझिल हो जाएगा, इसलिए जल्दी से इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। और ये अगर आप, सबसे पहले ये भी बताना आपको ज़रूरी है, जानना जरूरी है कि ये जो चैप्टर है, ये SST जो सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इंटरेस्ट नहीं लेंगे तभी आपको ये बोरिंग लगेगा, क्योंकि ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं कि हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, ये है कैसा, कैसे दुनिया बनी। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ से, इट इज़ अ वेरी हॉट डीप इनसाइड द अर्थ। अब हम इनसाइड द अर्थ बोलते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर जो है वो बहुत ही गर्म और गहराई में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वी लिव एंड वर्क ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ इट। ये कहना चाहता है कि जो पृथ्वी के लोग, जो हम लोग पृथ्वी प्लैनेट पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मान लो एक फुटबॉल को अगर पृथ्वी हम लोग मान लेते हैं, तो हम उसके सबसे आउटर पार्ट सरफेस पे रहते हैं, यानी सबसे ऊपरी भाग पे रहते हैं। जैसे अगर फुटबॉल है तो उसके सिर पे हम लोग रहते हैं, और जो बाकी का इनर पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डीप में जाओगे तो ये हॉट है, गर्म है। यानी कि अगर पृथ्वी फुटबॉल है तो हम लोग कहाँ रहते हैं? उसके सिर पे। ठीक, फुटबॉल के एकदम ऊपर अगर पृथ्वी को मान लो फुटबॉल, तो we could find about the formation of the inner part of the earth whenever it's burst open and the hot material is thrown out of it। ये बोल रहा है कि हम लोग कैसे जानते हैं पृथ्वी के अंदर गर्म है? क्योंकि जब भी पृथ्वी कहीं फटती है तो उसके नीचे से गरम चीज़ें, मटेरियल निकलते हैं। इसी से हमको पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत गरम चीज़ें हैं। जैसे ज्वालामुखी में भी आप देखते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है और बहुत ज़्यादा वो गर्म और लाल होता है। ठीक, और आगे देखते हैं, इट इज़ अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस विच नो वन लाइक्स टू हैपन। ये जो पृथ्वी के फट के और बाहर इसके अंदर से मैग्मा निकलना बहुत ही टेरिबल होता है, बहुत ही भयानक होता है। कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। ठीक, यानी पृथ्वी जब फटती है तो नीचे से अंदर से आग उगलती है। कोई चाहेगा कि पृथ्वी के नीचे पृथ्वी फटे जहाँ हम लोग रहते हैं? अब और इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, पृथ्वी के शेप के बारे में। कैसे हम लोग को पता चला कि पृथ्वी का शेप क्या है? अब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें डिटेल्स दी गई होंगी नीचे। ये whether the earth was a flat like a dish or a plate,
or like a ball had been a point of discussion for the pretty long time. ये बहुत लंबे समय से मतलब चर्चा का विषय था, ये डेबिट करने का विषय, डिस्कस करने का विषय। पृथ्वी का आखिर शेप है क्या, पृथ्वी है कैसी, फ्लैट है कि थाली के जैसा है कि प्लेट के जैसा है कि बॉल के जैसा है क्या भाई, आखिर पृथ्वी साइज क्या है। इट वॉज नॉट देन अर्लियर पीपल वर नॉट वॉज एज वी आर। पहले के लोग इतने नहीं इस बारे में जानते थे, इतने समझदार नहीं थे जितना हम लोग जानते हैं। ठीक, क्या नहीं जानते थे, यही कि पृथ्वी की आखिर साइज है क्या। बट दे हैड टू डिपेंड्स मोस्टली ऑन ऑब्जर्वेशंस। तो वो लोग जो ऑब्जर्व, अभी तो मानो टीवी इंटरनेट सब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग बहुत कम ही एज में जान लेते हैं, इंटरनेट पे टीवी पे देख लेते पृथ्वी है क्या। लेकिन पहले के लोग इसको ऑब्जर्व करके समझे कि ये है क्या, या गैस वर्क, या वो अनुमान के अनुसार समझते थे, अनुमान लगाते थे कि आखिर होगी पृथ्वी कैसी। अब देखो, फॉर देम स्टार वर अ ट्विंकलिंग डॉट्स एंड विद द नेक्ड आई मून वॉज अ मोर लाइक अ डिश। और पहले के लिए आदमी के लिए क्या थे, वो पहले से जो स्टार हैं, जो आसमान में तारे, उनको बस समझते थे कि वो ट्विंकलिंग डॉट एक चमकीला बिंदु है। ठीक, और नंगी आंखों से चंद्रमा को देखते थे तो उनको लगता था कि बस एक थाली के जैसा है। दे हैड इंटेलिजेंस बट नो मीन्स टू फाइंड द ट्रूथ। वो यद्यपि वो लोग चालाक तो थे, इंटेलिजेंस थे, बट उन्होंने इसका कोई मतलब नहीं समझा इसके बारे में पता लगाने का। लेकिन बाद में देखो क्या हुआ फिर आगे चल के। सम पीपुल डिड बिलीव दैट ये heavenly bodies were spear like। उन्होंने ये किया कि हो सकता है कि ये बहुत मजबूत हो, हैवी हो, और ये स्पेयर जैसा हो, ठोस गोला हो, गोले के जैसा हो। पेस्ट ऑन द बिहाफ, ऐसे विश्वास है कि इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, ये फर्डिनेंड मैगलेन एक व्यक्ति का नाम है, ये 16वीं सदी की बात है। अब द पुर्तगाल, ये पुर्तगाल के आदमी थे जो अंडरटूक ड्यूरिंग अ जर्नी बाय सी आफ्टर 3 years रीच्ड द सेम प्लेस वेयर ही स्टार्टेड। और ये जो ये फर्डिनेंड मैगलेन है जो पुर्तगाल के आदमी थे, वो क्या किए, उन्होंने ये ठाना कि चलो देखते हैं, जर्नी करते हैं, यात्रा करके देखते हैं। तो उन्होंने यात्रा पे निकले देखने के लिए पृथ्वी है कैसी, और उन्होंने 3 साल बाद पाया कि वो जहाँ से यात्रा स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए। इसका मतलब समझते हो, जैसे कोई चीज़ गोला में अगर हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और गोला बना के ऐसे घूमते रहो, अगर फिर यहाँ आ गए यानी कि गोला में तुम घूमे हो, तो इन्होंने इसी से अनुमान लगाया कि दुनिया गोल है। ठीक, कहाँ थे हम लोग, टुक अ जर्नी 3। It was a more daring than the journey of the first astronauts। ये बहुत ज़्यादा लंबा समय लिए इसके लिए। From the Earth to Moon, ये जो एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से चंद्रमा पर गए उससे भी ये ज़्यादा लंबा समय था। 3 साल में इन्होंने वहीं घूम के आ गए थे। अब तो आगे क्या बुक बोल रहा है, Your teachers or parents will tell you why the journey was so difficult। और अपने टीचर से पूछो या गार्जियन से समझो इस चीज़ को कि जर्नी इतना खतरनाक क्यों है। टीचर यानी मुझे ही बताना है, तो मेरे से ही जान लो। ये उस समय की बात है, 16वीं सदी की, जब टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं थे। ये आज तो जैसे कि पाल वाली नाव है, ये इंजन वाली नाव है, यहाँ से यात्रा करना इजी है, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले नाव से जाना होता था तो समुद्र के रास्ते बहुत सारा खतरा था, ना मैप उतने अच्छे थे, ना टेक्नोलॉजी थी, बस कंपास के सहारे घूमना था। ओके, यही बात है। और इस फिगर को भी देख लेते हैं। ये फिगर है, यही कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स। अब चलो, नाउ वी आर definite about the shape of earth। अब ये डिफाइन हो गया था, डेफिनेट हो गया था कि अर्थ का शेप क्या है, गोल। ये न पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे फर्डिनेंड मैगलेन, उन्होंने पता कर लिया था, एक जगह से घूम के वहीं पहुंच गए थे, तो यानी कि गोल हुआ। सच ये क्या है, इंसिडेंस
टेल अस अबाउट द करेज ऑफ मैन इन अ सर्च ट्रूथ एंड नॉलेज। देखिए ये साहस के साथ निकली यात्रा को और इन्होंने पता करके लौटा कि पृथ्वी गोल है। ठीक, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द ओशियन के बारे में। तब तक के लिए आप लोग इसमें वही करिए, चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। जो डिफिकल्ट वर्ड हो वो मुझे भेजिए। ठीक है, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, बड़ों की बात सुनिए। बाय बाय।